आज का विषय है मेरे प्रियो, झूठे शिक्षकों व झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध चेतावनी। ये आज का विषय है। तो आइए इसके लिए हम परमेश्वर के वचन को हम निकालें। दूसरा यूहन्ना की पत्री आप लोग निकाल सकते हैं मेरे प्रियो। एक अध्याय का हम इस वक्त 8वां पॉइंट को हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह यूहन्ना की जो दूसरी पत्री है, ये प्राचीन अर्थात प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है और यह एक स्थानीय कलीसिया और उनको सदस्य को लिखा गया है। साथ साथ में इस पत्री में झूठे शिक्षकों और झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध चेतावनी दिया गया है। जो शिक्षा हमने तुमको दिया है, इसका कहने का मतलब है प्रियो, यहां पर हम शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका कहने का मतलब है प्रेरितों के द्वारा जो मसीह की शिक्षा इस स्थानीय कलीसिया को दिया गया है। मसीह की शिक्षा इस स्थानीय कलीसिया को दिया गया है और इसलिए यहां पर प्रेरित यूहन्ना कहता है जो शिक्षा हमने तुमको दिया है उसको तुम गंवा ना दो। और इसलिए यहां पर प्रेरित यूहन्ना कह रहा है मेरे प्रियो, जब ये पत्री लिखता है मेरे प्रियो, उस पत्री लिखते समय मेरे प्रियो बहुत से झूठे शिक्षक झूठी शिक्षाओं के द्वारा लोगों को क्या कर रहे थे, भ्रमित कर रहे थे मेरे प्रियो। इसलिए यह पत्री लिखने का कारण था झूठे शिक्षकों को और झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध चेतावनी। इसलिए जो शिक्षा हमने आपको दिया है उस शिक्षा को तुम गंवा ना दो। किसके कारण से? झूठी शिक्षा के कारण से। और यूहन्ना को ऐसा लग रहा था मेरे प्रियो कि झूठी शिक्षा के वजह से या झूठे शिक्षकों के कारण से जो प्रेरितों के द्वारा जो शिक्षा दिया गया था, उन शिक्षाओं को वो क्या कर रहे थे, नजरअंदाज कर रहे थे। जिसको बोला गया उस शिक्षा को गंवा ना दो। दूसरे रूप में इसका अर्थ होता है उस शिक्षा को ना बिगाड़ो, उस शिक्षा को ना बिगाड़ो। इसलिए मसीह के द्वारा जो शिक्षा दिया गया है या प्रेरितों के द्वारा जो शिक्षा दिया गया है, हमें उस शिक्षा में स्थिर रहना है। यहां पर प्रेरित यूहन्ना जो है उस शिक्षा में स्थिर रहने के विषय में सिखा रहा है। जो शिक्षा हमने आपको दिया है उस शिक्षा में क्या रहो, स्थिर रहो, ऐसा स्थानीय कलीसिया और उस कलीसिया के सदस्य कह रहा है मेरे प्रियो। लेकिन इसी कलीसिया के सदस्य को या कलीसिया को पत्री लिखते समय उस कलीसिया में कुछ लोग हैं मेरे प्रियो जो मसीह के शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस सत्य वचन को अपने जीवन में धारण करके चल रहे थे, जिससे यूहन्ना जो है आनंदित होता है। उसके सच्चाई में चलने के कारण, उस वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के कारण यहां पर यूहन्ना आनंदित भी होता है मेरे प्रियो। और जो परमेश्वर की जो सच्चाई है, जो सत्य वचन है, वो सर्वदा अटल रहेगा मेरे प्रियो। इस बात को हमको जानना है। इसलिए यहां पर एक और बातें यहां पे जोड़ा गया है कि तुम पूरा प्रतिफल पाओ। इसलिए झूठे शिक्षकों या झूठी शिक्षाओं के प्रभाव के कारण कई बार क्या होगा मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में उद्धार से वंचित तो नहीं होंगे, लेकिन आप प्रतिफल से वंचित हो जाएंगे। इसलिए आपको अपने विषय में चौकस रहना है मेरे प्रियो। यदि आप अपने विषय में चौकस नहीं रहोगे मेरे प्रियो, तो आप अपने जीवन में उद्धार तो आपको मिल जाएगा,
लेकिन जो प्रतिफल आपको मिलना है वो प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, आप अच्छे से गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, और उस मोहल्ले के अंतर्गत में आपको हर एक को किसी न किसी कार्य के विषय में उसको इनाम दिया जाए, प्रतिफल दिया जाए, लेकिन आपको कुछ भी प्रतिफल ना मिले उसके कार्यों के आधार पर। किसी को टीवी मिल रहा है, किसी को कूलर मिल रहा है, किसी को पंखा मिल रहा है, किसी को फ्रिज मिल रहा है, लेकिन आपको कुछ भी ना मिले तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए, सोचिए मेरे प्रियो। आपको कुछ भी ना मिलेगा तो आप अपने आप में क्या महसूस करेंगे? इसलिए झूठे शिक्षकों के कारण या झूठी शिक्षाओं के कारण क्या होगा, कई लोग जो है अपने प्रतिफल को खो देंगे, अपने प्रतिफल से वंचित हो जाएंगे मेरे प्रियो, जैसा वचन में हमको बताया गया है। और इसलिए यहां पे लिखा गया है कि उसको तुम गंवा ना दो। किसको गंवाना दो? जो मसीह के द्वारा जो शिक्षा आपको दिया गया है या प्रेरितों के द्वारा जो शिक्षा आपको दिया गया है, उस शिक्षा को गंवा ना दो। उस शिक्षा में आप स्थिर रहो, उस शिक्षा को ना बिगाड़ो। अगर आप उस शिक्षा में स्थिर रहोगे तो उसका पूरा प्रतिफल आपको मिलेगा मेरे प्रियो। और मसीह के द्वारा जो शिक्षा आपको दिया गया है, उस शिक्षा को अगर अपने हृदय में रख छोड़ते हैं मेरे प्रियो, तो मसीह के शिक्षा के विपरीत जाने के लिए आप बच जाएंगे। मसीह के शिक्षा के खिलाफ में कार्य करने से, पाप करने से, बुराई करने से, अपराध करने से आप बच जाएंगे। और कई लोग मेरे प्रियो, वे उद्धार को तो पाएंगे लेकिन प्रतिफल को नहीं पाएंगे, प्रतिफल से वंचित हो जाएंगे। और हो सके तो मेरे प्रियो, मैं आने वाले समय में प्रतिफल के विषय में भी आपको बताऊंगा। प्रतिफल से बहुत सारे लोग जो है वंचित हो जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर यूहन्ना प्रेरित यहां पे कहता है कि अपने विषय में क्या रहो? चौकस रहो। और उस समय के स्थानीय कलीसिया और उनके सदस्यों को लिखा गया है, एक महिला और उनके बच्चों के विषय में यहां पे दर्ज किया गया है। इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, एक स्थानीय कलीसिया और उसके सदस्यों को यह पत्री लिखा गया है, और उस स्थानीय कलीसिया को और वहां के सदस्यों को अपने विषय में चौकस रहने के विषय में कह रहा है। और यदि हम भी कलीसिया में जुड़े हुए हैं, हम भी कलीसिया के सदस्य हैं, हम भी मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले हैं, तो हमको भी वही वचन आज हमको भी चेतावनी देता है मेरे प्रियो, और हमको भी अपने विषय में चौकस रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। हमें अपने विषय में चौकस रहना है मेरे प्रियो। जो शिक्षा मसीह यीशु के द्वारा दिया गया है, क्या हम उस शिक्षा में स्थिर हैं? हमको अपने जीवन को जांचना है मेरा प्रियो। और ये कब जांचेंगे? जब हम मसीह की शिक्षा का हम जानकारी रखेंगे। वास्तविकता में मसीह ने क्या शिक्षा दिया है, वास्तविकता में मसीह ने क्या सिखाया है, उसको हम अगर गंभीरता पूर्वक लेंगे मेरे प्रियो, तभी जो है हम मसीह की शिक्षा में स्थिर रहने पाएंगे। नहीं तो कोई भी मेरे प्रियो हमको मसीह की शिक्षा के विपरीत ले जाएगा। मसीह की शिक्षा के विपरीत के जो शिक्षा है वो झूठी शिक्षा है मेरे प्रियो। और यूहन्ना प्रेरित के समय भी बहुत सारे झूठे शिक्षकों के द्वारा जो है झूठी शिक्षा दिया जा रहा था। इसका कहने का मतलब है, मसीह ने जो शिक्षा दिया था उस शिक्षा के विपरीत बहुत सारे लोग जो है शिक्षा दे रहे थे मेरे प्रियो। यदि आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हो मेरे प्रियो, और कई प्रकार की झूठी शिक्षा इस दुनिया में फैला हुआ है मेरे प्रियो। कई अगुवे, कई लीडर आपको कहेंगे मेरे प्रियो कि जो है जिस गांव में रहते हो, जिस क्षेत्र में रहते हो, वहां कर किसी प्रकार की अगर आपके पास में चंदा मांगने के लिए आता है तो प्रेम के नाते आपको दे देना है। लेकिन ये झूठी शिक्षा है मेरा प्रियो।
कोई भी चंदा अगर मूर्त पूजा से संबंधित रखता है तो उसको कभी भी नहीं देना, कभी भी नहीं देना। अभी आने वाले दिनों में प्रियो बहुत सारे चीजों के लिए गांव में, शहरों में क्या किया जाता है, चंदा मांगा जाता है मेरा प्रियो। जैसे कि अभी वर्तमान में आने वाले दिनों में क्या होगा, गणेश की मूर्ति का स्थापना किया जाएगा, दुर्गा के मूर्ति की स्थापना किया जाएगा। ऐसे कई चीजों का मूर्त का स्थापना किया जाता है और जिसके विषय में चंदा इकट्ठा किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा महान परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करता है मेरे प्रियो। और ऐसे कार्यों के लिए यदि आप जो है चंदा देते हो मेरे प्रियो, तो आप उनके बुरे कामों में साझी होते हो, अर्थात आप अपने जीवन के द्वारा उस मूर्ति पूजा को आप बढ़ावा देने वाले ठहरते हैं मेरा प्रियो। अगर कोई भी आपको कहता है ऐसा कर सकते हो तो झूठी शिक्षा है मेरा प्रियो। और जो त्योहार मूर्त पूजा से संबंध रखता है, ऐसे त्योहारों में आपको शामिल नहीं होना है, ऐसे त्योहारों को आपको मनाना ही नहीं है। अगर ऐसे त्योहारों को आप मनाते हैं मेरे प्रियो, तो आप जो है मूर्ति पूजा में शामिल होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, कई लोग कहते हैं कि मैं राखी बंधवाना चाहिए कि नहीं बंधवाना चाहिए, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा मेरे प्रियो, ये सब चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं हमको होली मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, दिवाली मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, लेकिन ये सब मसीह के शिक्षा के खिलाफ में है मेरा प्रियो। कई लोग कहते हैं क्रिसमस मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, गुड फ्राइडे मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, ईस्टर मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, लेंट मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, लेकिन ये सब मसीह के शिक्षा के विपरीत है। अगुवे लोग जो है आज इन चीजों को मनाते हैं और केवल मेरे प्रियो वे मसीह की जो सही शिक्षा है उन शिक्षाओं से लोगों को वंचित रखा जाता है। आज लोग जो है पर्वों में व्यस्त है। क्रिसमस आया, क्रिसमस मनाया, गुड फ्राइडे आया, गुड फ्राइडे मनाया, ईस्टर आया, ईस्टर मनाया, लेंट के समय में लेंट मनाया, और केवल अपनी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। और उसी में आज लोग जो क्या हो रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। और ये सब चीज का जानकारी उनको अच्छे से दिया जाता है, लेकिन मसीह यीशु की शिक्षा की जानकारी उनको नहीं दिया जाता है। इसलिए यहां पर प्रेरित यूहन्ना कह रहा है मेरे प्रियो, जो शिक्षा मसीह यीशु ने दिया है और मसीह यीशु की शिक्षा को हमने आपको दिया है, किसको बोल रहा है? यहां पर एक स्थानीय कलीसिया और उन सदस्यों को पत्री के माध्यम से बता रहा है, जो शिक्षा हमने आपको दिया है उस शिक्षा को गंवा ना दो, इसलिए तुम क्या रहो? चौकस रहो, चौकस रहो। अगर चौकस रहोगे और हमारे द्वारा अर्थात प्रेरित यूहन्ना के द्वारा या और भी प्रेरितों के द्वारा जो शिक्षा दिया गया है उस शिक्षा में स्थिर रहकर चलोगे तो आप पूरा पूरा प्रतिफल पाओगे, पूरा प्रतिफल पाओगे मेरा प्रियो, उसका आपको प्रतिफल मिलेगा मेरा प्रियो। लेकिन अगर मसीह के द्वारा जो दिया गया शिक्षा है उस शिक्षा में स्थिर नहीं रहोगे और मसीह के वचन के अनुसार से नहीं परंतु दुनिया के अनुसार से चलोगे, लोगों के हिसाब से चलोगे, लोगों की चलाए चलोगे, तो मेरे प्रियो आप अपने प्रतिफल को खो सकते हैं। और हो सके तो आप उद्धार को भी खो सकते हैं मेरे प्रियो। मान लीजिए मेरे प्रियो आप उद्धार को पा लिए, लेकिन अगर आपको प्रतिफल नहीं मिला मेरे प्रियो तो आप अपने आप में फील महसूस करेंगे। अगर आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा तो मेरे प्रियो आप लोगों को देखेंगे मेरे प्रियो, आज अभी संगति कर रहे हो मेरे प्रियो, संगति कर रहे हो लेकिन मसीह की शिक्षा में अगर स्थिर नहीं रहोगे मेरे प्रियो, और मान लीजिए आप उद्धार पा लिए लेकिन आपको अगर प्रतिफल नहीं मिलेगा मेरे प्रियो तो आप अपने आप में फील महसूस करोगे मेरे प्रियो। यहां पे जितने लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मान लीजिए 2 लोगों को पूरा प्रतिफल मिल गया लेकिन बाकी लोगों को प्रतिफल नहीं मिलेगा तो आप अपने आप में क्या महसूस करोगे मेरे प्रियो? अरे मैंने कैसा जीवन जिया,
काश मैं भी ऐसा जीवन जीता तो आज मेरे को भी प्रतिफल मिलता, और वो प्रतिफल मेरे प्रियो अनंत काल के लिए है, मेरे प्रियो अनंत काल के लिए। इसलिए यहां पर प्रेरित यूहन्ना गंभीरता से सिखाया जा रहा है मेरे प्रियो। आज मसीह की जो शिक्षा है उस शिक्षा को गंभीरता से कलीसिया में नहीं सिखाया जा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए कलीसिया के विश्वासी भाई और बहनों को क्या सही है और क्या गलत है उनको जानकारी नहीं हो रहा है मेरे प्रियो, उनको जानकारी नहीं हो रहा है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन का शिक्षा हमको बताता है मेरे प्रियो कि क्या गलत है और क्या सही है, इसको हमको कलीसिया को सिखाना है। एक एक बात कलीसिया को सिखाने के विषय में बाइबिल हमको बताती है मेरे प्रियो। इसलिए एक एक बातों को हमको क्या करना है, कलीसिया को सिखाना है मेरे प्रियो। इसलिए आप बहुत ही क्या रहना, सावधान रहना, सचेत रहना मेरे प्रियो। कई लोग, कई शिक्षक आपको मिलेगा मेरे प्रियो, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन क्या मसीह के शिक्षा के अनुसार आपको जांचना भी है मेरे प्रियो। जो हमको ऐसा करने की अनुमति दे रहा है, ऐसा करने की सलाह दे रहा है, तो क्या ये मसीह ऐसा हमको सलाह दिया है? मसीह के प्रेरित जो है ऐसा कोई हमको सलाह दिया है जिसको हम कर सके? तो जो मसीह हमको सलाह नहीं दिया है, ना प्रेरित सलाह दिया है, ऐसा हम क्यों करें? ऐसा हम क्यों करें मेरे प्रियो? इसलिए जिसकी अनुमति स्वयं प्रभु यीशु मसीह नहीं देता, जिसकी अनुमति स्वयं प्रेरित लोग नहीं देता, तो हम जो है क्यों करें? अगर कितना भी बड़े पास्टर क्यों ना हो, कोई पास्टर क्यों ना हो, चाहे उसके साथ में कितने विश्वासी क्यों ना हो, आप उसकी बात को ना सुने मेरा प्रियो, अगर वो मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है तो। मेरे प्रियो, आपको मसीह यीशु को देखकर चलना है, मसीह यीशु के वचन को देखकर आपको चलना है, और इसी को यहां पर बताया जा रहा है मेरा प्रियो। यहां पर किसके विरुद्ध चेतावनी दे रहा है? झूठे शिक्षकों और झूठी शिक्षा के विरुद्ध चेतावनी दे रहा है मेरे प्रियो। और झूठे शिक्षकों के कारण और झूठी शिक्षा के कारण ही क्या होता है, लोग जो है मसीह की शिक्षा से वंचित हो जाते हैं मेरे प्रियो। मसीह की शिक्षा को जानना नहीं चाहते हैं मेरे प्रियो, मसीह की शिक्षा के अनुसार चलना नहीं चाहते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि लोग जो है उनके हिसाब से उनको सिखाते हैं मेरे प्रियो, उनके हिसाब से उनको तैयार करते हैं मेरे प्रियो, वही बातें बोलते हैं जो उनको अच्छा लगे। तो मेरे प्रियो, ऐसे में वो मसीह के लिए तैयार नहीं होगा। हमको मसीह के लिए तैयार होना है, मसीह यीशु के लिए तैयार होना है मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर इन चीजों को बताया गया मेरे प्रियो। आपको मसीह की शिक्षा को गंवाना नहीं है मेरे प्रियो, और मसीह की शिक्षा को देने के लिए प्रेरितों ने दुख उठाया है। मसीह की शिक्षा को देने के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, उनको सताव का सामना करना पड़ा है मेरे प्रियो। किसके कारण से? मसीह की शिक्षा के कारण। यदि प्रेरित लोग सताया गया है, प्रेरित लोगों का विरोध हुआ है, प्रेरित लोगों को मारा गया है, प्रेरित लोग जो है शहीद हुआ है, तो केवल किसके वजह से? मसीह की शिक्षा के कारण, मसीह की शिक्षा के कारण। क्योंकि उन्होंने मसीह की शिक्षा को क्या किया है? आगे बढ़ाया मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, कभी आपने ऐसा सुना है कि झूठे शिक्षकों का लोगों ने विरोध किया, या झूठी शिक्षा देने वाले या झूठी सलाह देने वाले लोगों को मारा, पीटा, जेलों में डाल दिया? ऐसा आपने कभी सुना है? मेरे प्रियो, पुराने नियम में भी देखिए और नए नियम में भी देखिए मेरे प्रियो, सताव उन्हीं के ऊपर मुझे हुआ है जो सही शिक्षा को लेकर आते हैं। लोग विरोध उन्हीं का करते हैं जो मसीह की सही शिक्षा को देते हैं। लोग नफरत उन्हीं लोगों से करते हैं जो मसीह की खराई शिक्षा को लोगों के सामने लाते हैं, क्योंकि मसीह की खरी शिक्षा के कारण लोगों का पाप क्या होता है? उजागर होता है मेरे प्रियो।
उस शिक्षा को देने के कारण लोगों का पाप जो है दिखाई देता है मेरे प्रियो। मसीह की शिक्षा को प्रस्तुत करने के कारण लोगों का बुद्धि जो है क्या होता है, खुलता है मेरे प्रियो। और लोगों को जो झूठी शिक्षा देते हैं, जो झूठी सलाह देते हैं, उनकी जो पाप है लोगों को दिखाई देता है, जिसके कारण से झूठे शिक्षक लोग या झूठे उपदेशक लोग या झूठी शिक्षा को फैलाने वाले लोग क्या करते हैं, नफरत करते हैं, विरोध करते हैं मेरे प्रियो। वही लोग विरोध करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि झूठी शिक्षा देने वाला कोई और नहीं मेरे प्रियो, वो कलीसिया के अंदर में से ही है मेरे प्रियो। विश्वासियों को बिगाड़ने वाला कलीसिया के भीतर से ही आएंगे मेरे प्रियो। कलीसिया के लोग ही मेरे प्रियो, कलीसिया के बीच में से ही है मेरे प्रियो। वही लोग लोगों को भ्रमित करेंगे और वही लोग लोगों को क्या करेंगे, भरमाएंगे और मसीह के शिक्षा के विपरीत उनको ले जाएंगे। इसलिए आप अपने विषय में क्या रहे, चौकस रहे, ऐसा बाइबल यहां पे बताया जा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो जो झूठी शिक्षा के अंतर्गत में आता है। क्रिसमस झूठी शिक्षा के अंदर में आता है, गुड फ्राइडे झूठी शिक्षा के अंदर में आता है, जितने भी लैंड वगैरह रखते हैं बहुत सारे मसीह लोग, ये सब झूठी शिक्षा के अंतर्गत में आता है मेरे प्रियो। ये सब झूठी शिक्षा के अंदर, मसीह ने कभी भी, यीशु मसीह के चेले लेंट नहीं रखा है मेरे प्रियो। कभी भी यीशु मसीह के चेले लोग गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस कभी भी नहीं मनाया है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे अगुवे, बहुत सारे पास्टर इन चीजों को मनाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वो मसीह की शिक्षा नहीं, परंतु जो मसीह ने जो शिक्षा नहीं दिया है, वे अपनी बुद्धि, अपनी समझ से नए नए बातों को लोगों को क्या करते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। केवल कमाई का जरिया बनाया मेरे प्रियो। कैसे उनको प्रॉफिट मिले, कैसे उनको मुनाफा हो मेरे प्रियो, वो मुनाफा के लिए इन सारी चीजों को करते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि गुड फ्राइडे, इससे क्या होगा, उनको मुनाफा होगा। ईस्टर, उससे क्या होगा, उनको मुनाफा होगा। लेंट, इससे क्या होगा, उनको मुनाफा होगा। क्योंकि मेरे प्रियो, लोग मुनाफा के विषय में सोचते हैं, लाभ के विषय में सोचते हैं, लेकिन मसीह की खरी और सही शिक्षा को उन तक नहीं पहुंचाते हैं मेरे प्रियो। यही सच्चाई है। और इसलिए प्रेरित यूहन्ना यहां पे हमको सचेत करता है, अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में क्या रहो, सावधान रहो, ताकि तुम पूरा पूरा प्रतिफल को पाओ। इसलिए मेरे प्रियो, मैं हमेशा बोलता हूं कि अधिक से अधिक बाइबल पढ़ो, अधिक से अधिक परमेश्वर के वचनों को पढ़ो मेरे प्रियो। और जो परमेश्वर का वचन हमको अनुमति नहीं देता है, ऐसा हमको करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। ऐसे पर्व में हमको घुसने की जरूरत नहीं है, ऐसे पर्व हमको मनाने की जरूरत नहीं है। मसीह यीशु ने हमको सुसमाचार सुनाने के लिए हमको चुना है। हम सुसमाचार कभी भी सुना सकते हैं, किसी भी समय सुना सकते हैं सुसमाचार को मेरे प्रियो। इसलिए मसीह ने हमको सुसमाचार सुनाने के लिए कहा है, तो हमको सुसमाचार लोगों को बताना है, सुसमाचार लोगों को सुनाना है मेरे प्रियो। इसलिए आप सावधान रहे मेरे प्रियो, अपने विषय में चौकस रहे मेरे प्रियो, अपने जीवन को जांचिए। आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं मेरे प्रियो, और बाइबल बहुत सारी बातें आप स्वयं पढ़ने के द्वारा जानेंगे मेरे प्रियो, और बहुत सारी बातों को प्रभु के दास लोग सिखाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन एक एक बात जो है हम आपको सिखा सकें, इतना समय नहीं होगा मेरे प्रियो कि पूरा बाइबल का एक एक बातें हम कुछ ही समय में सिखा दे मेरे प्रियो। बाइबल की पूरी एक एक बातों को सिखाने के लिए वर्षों लग जाता है मेरे प्रियो। बाइबल के एक एक शिक्षाओं को, एक एक बातों को सिखाने के लिए मेरे प्रियो कम से कम 5 साल 6 साल लग जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए आपको स्वयं बाइबल पढ़ना है, स्वयं बाइबल का अध्ययन करना है मेरे प्रियो, ताकि बहुत सारी बातें स्वयं सीखे, बहुत सारे बातों के विषय में आपको स्वयं जानकारी हो, और बहुत सारे जानकारी जो है अगुवे के माध्यम से हो। और जो अच्छे लीडर है, जो अच्छे शिक्षा देने वाले हैं, उनकी सुने मेरे प्रियो, और उनसे भी आपको बहुत सारे बाइबल के वचनों की जानकारी आपको मिल जाएगा मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने विषय में क्या रहे, चौकस रहे मेरे प्रियो। आपको चौकस रहना है, किसके विषय में, झूठे शिक्षा
देने वाले के विषय में और झूठी शिक्षाओं के विषय में। लड़ाई झगड़ा के कारण, मन मुटाव के कारण तलाक करवा देते हैं, तलाक हो जाते हैं और उसके बाद दूसरी शादी कर लेते हैं। ये भी मसीह के शिक्षा के अनुसार नहीं है। अगर कोई आपको कहता है मेरे प्रियो, बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े अगुवा ऐसा सलाह देता है मेरे प्रियो, तो बड़े बड़े अगुवा और बड़े बड़े पास्टर भी मसीह के द्वारा जो शिक्षा दिया गया है उनको गंवा दिया है। मैं यही कहना चाहूंगा, वे गंवा दिए हैं। यहां पे प्रेरित यूहन्ना ने जो शिक्षा दिया है, जो शिक्षा हमने तुमको दिया है, इसका कहना का मतलब है प्रेरितों के द्वारा जो शिक्षा दिया गया है। अगर संत पौलुस ने अगर शिक्षा दिया है, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं प्रभु आज्ञा देता है, ऐसा बोलता है। इसका कहने का मतलब है पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और अगर अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे। वह विचार का छोड़ और किसी कारण से तलाक नहीं होना चाहिए, ऐसा बाइबल की शिक्षा है, यीशु के द्वारा दिया गया शिक्षा है और प्रेरितों के द्वारा भी दिया गया शिक्षा है। अगर कोई आपके सामने आकर कहता है अरे बड़े बड़े पास्टर ने हमको सलाह दिया, बड़े बड़े पास्टर ने हमको अगुवाई किया, जिसके कारण से किया, तो उसी घड़ी आप जान लेना मेरे प्रियो कि इन्होंने मसीह के द्वारा दिए गए शिक्षा को क्या कर दिया है, गंवा लिए हैं। मसीह की शिक्षा में वो स्थिर नहीं है, परंतु अपने मर्जी, अपने बुद्धि, अपने समझ की सहारा लेकर कार्य कर रहे हैं। और वे मसीह को देखकर नहीं, परंतु वे अगुओं को देखकर, पास्टरों को देखकर चलने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, मसीह को देखकर नहीं। इसलिए मैंने हमेशा कहा मेरे प्रियो, मसीह की शिक्षा। एक और शिक्षा मैंने आपको दिया था मेरे प्रियो कि बहुत सारे लोग जो है बाजारों से क्या करते हैं, गला घोटे का मांस खाते हैं मेरे प्रियो, बाजारों से खरीदते हैं और वो गला घोट कर मारा जाता है और उसको खरीद कर वो खाते हैं मेरे प्रियो। ये भी मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है। कई लोग कहेंगे हमको ठोकर नहीं देना है, खा लेना है, धन्यवाद करना है, धन्यवाद के द्वारा सब शुद्ध हो जाती है। नहीं मेरे प्रियो, अगर ऐसा होता तो मसीह के द्वारा ऐसा शिक्षा नहीं दिया जाता, ऐसा शिक्षा नहीं दिया जाता। आज लोग जो है कई लोगों को गुमराह कर देते हैं मेरे प्रियो, और भोले भाले लोग जो है उनकी बातों में फंस कर वे मसीह के शिक्षा के विपरीत जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए यहां पर प्रेरित यूहन्ना क्या कह रहा है, इसको गंभीरता से समझिए मेरे प्रियो। जो शिक्षा हमने तुमको दिया है उनको गंवा ना दो। तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर यूहन्ना के द्वारा इन लोगों को यह भी शिक्षा दिया गया था, अन्य जाति में जो लोग प्रभु की ओर आए हैं वे 4 बातों से बचे। क्या क्या? मूर्ति पूजा से, गला घोटे के मांस से, व्यभिचार से और लहू से बचे, ऐसा शिक्षा दिया गया था। लेकिन मेरे प्रियो, उस शिक्षा को पकड़े रहो, उस शिक्षा में स्थिर रहो, कोई तुमको उस शिक्षा के खिलाफ में ना ले जाए, इसलिए अपने विषय में चौकस रहो। आज बहुत सारे लोग चौकस नहीं है मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोगों को मसीह यीशु की जो खरी शिक्षा है वो खरी शिक्षा उनको नहीं दिया जा रहा है, और आज वे मेरे प्रियो मसीह की शिक्षा में वो स्थिर नहीं है मेरे प्रियो। और यहां पर इसलिए यूहन्ना प्रेरित जो है हमको क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, झूठी शिक्षकों व झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध चेतावनी। तो मेरा प्रियो, जो भी बातें आज मैंने आपको बताया है, आप बहुत ही अपने विषय में चौकस रहे, सावधान रहे, कोई भी तुमको मसीह के शिक्षा के विपरीत ना ले जाए, इसलिए अपने विषय में सावधान रहे मेरे प्रियो। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे।